नेशनल मिल्क डे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। दूध को कैल्शियम के सबसे अच्छे स्रोत में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि यह दुनिया का एकमात्र पेय पदार्थ है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और भारत विश्व का नंबर 1 दूध उत्पादक देश है। भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। यह 1 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए जाने वाले विश्व दूध दिवस से काफ़ी अलग है। आइए आपको नेशनल मिल्क डे ऑफ इंडिया कब और क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में दूध के महत्व को प्रदर्शित करता है। नेशनल मिल्क डे की शुरुआत वर्ष 2014 में खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा डॉक्टर वर्गीस कुरियन की याद में की गई। उन्हें भारत की श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। नेशनल मिल्क डे का इतिहास। भारत में वर्ष 2014 में 26 नवंबर को खाद्य और कृषि संगठन द्वारा राष्ट्रीय दूध दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। इसके बाद 26 नवंबर 2014 को इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA द्वारा इसे पहली बार मनाया गया। इसमें भारत के 22 राज्यों के विभिन्न दूध उत्पादकों ने हिस्सा लिया। यह दिन भारत की श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने देश की डेयरी, खेती और उत्पादक में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन की जयंती भी मनाई जाती है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म केरल के कोझिकोड में 26 नवंबर 1921 को हुआ था। वह मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। साथ ही 1970 के दशक में उन्होंने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। यह विश्व का सबसे बड़ा डेयरी प्लेटफॉर्म प्रोग्राम था जिसका भारत की श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी कारण उन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अमूल ब्रांड की स्थापना की जिसका उद्देश्य भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना तथा किसानों की मदद करना था तथा अमूल गोल्ड की विज्ञापन अभियानों को बनाने में महत्वपूर्ण समर्थन रहा। यह कई सालों से ही सबसे लंबे समय तक चलने वाले अभियानों में शामिल रहा। उन्होंने ही भारत को अपनी खुद की दूध उत्पादन केंद्रों को सक्षम बनाने की दिशा में काम किया और लगभग 30 संस्थानों की स्थापना की। भैंस के दूध से पाउडर तैयार करने वाले वह दुनिया के पहले व्यक्ति थे। 1965 से 1998 तक लगभग 33 सालों तक राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे। उनके कार्य की प्रशंसा करने हेतु उन्हें कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जिसमें वर्ष 1989 में विश्व खाद्य पुरस्कार, वॉलंटियर शांति पुरस्कार और 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार शामिल हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 1965 में मिला पद्मश्री, 1966 में पद्म विभूषण और 1999 मिला पद्म भूषण सम्मान उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की मृत्यु 90 वर्ष की आयु में 9 सितंबर 2012 को हुई।